वेलकम बैक टू डिस्टेम एजुकेशन प्रोग्राम। स्वागत है आपका डिस्टेम एजुकेशन प्रोग्राम के इस डे 2 ट्यूटोरियल में, सेकेंड डे के प्रोग्राम में। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि डेटा क्या होता है, डेटा कितने प्रकार का होता है, डेटा के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस। एंड हमने देखा था कि डेटा प्लेज अ क्रूशियल रोल in various field and in our daily life। डेटा बहुत सारी फील्ड्स में और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ है, दैनिक जीवन में डेटा हमारे आसपास कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा इन अवर डेली लाइफ। आज का ये जो ट्यूटोरियल, आज का जो सेशन है, तो बच्चों, जब आप थोड़ा सा ध्यान देकर अपने चारों तरफ देखेंगे, अपने मॉर्निंग से लेके नाइट तक की डेली की एक्टिविटीज को आप थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि डेटा आपके चारों तरफ हर जगह अवेलेबल है। हर तरह की एक्टिविटी जो भी आप दिन भर में करते हैं, या आपके पेरेंट्स करते हैं, या आप स्कूल्स में करते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कुछ फील्ड्स के एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा इन अवर डिजिटल डिवाइसेस। आज की जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, यह डिजिटल डिवाइस की या स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया है। हम सभी लोग किसी ना किसी फॉर्म में डिजिटल डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोग स्मार्टफोन्स का बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, स्मार्ट वॉचेस लोग यूज करते हैं, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट अप्लायंसेस। बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जो कि आजकल स्मार्ट डिवाइस से कंट्रोल होते हैं या चलते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके आसपास जितने भी डिजिटल डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जो कि अभी हमने नाम लिए हैं, ये सारे डिजिटल डिवाइसेस किसी ना किसी फॉर्म में डेटा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जब आप स्मार्टफोन का यूज करते हैं, तो आप डेफिनेटली कैमरा यूज करते हैं फोटो लेने के लिए, चैट करते होंगे, वीडियो कॉल करते होंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रखी होगी आपने। आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब आप यूज करते होंगे। तो जब आप ये सब कुछ करते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, तो आप किसी ना किसी फॉर्म में अपने फोन में डेटा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या डेटा जनरेट कर रहे होते हैं। आई बात समझ में कि स्मार्टफोन में डेटा कैसे होता है। स्मार्ट वॉच का, जब आप स्मार्ट वॉच को यूज करते हो, तो उसके अंदर भी आप बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस करते हो। आपके हेल्थ से रिलेटेड डेटा, आपके वॉकिंग से रिलेटेड, आप जितना ट्रैकिंग करते हो उससे रिलेटेड डेटा, राइट। आपके मैसेजेस, कॉल्स का भी डिटेल आपके स्मार्ट वॉच में आता है। तो स्मार्ट वॉच से आप बहुत सारा डेटा क्रिएट कर रहे होते हो। ऐसे ही आप जब स्मार्ट टीवी यूज करते हो, तो स्मार्ट टीवी के अंदर भी आप जो भी चीजें मोबाइल में चला रहे होते हो, वो सब चीजें आप स्मार्ट टीवी के अंदर भी चला सकते हो। जैसे यूट्यूब हुआ, डिफरेंट आपके नेटफ्लिक्स हुआ, आपका अमेजन प्राइम हुआ, ऐसे जो कुछ आप स्मार्ट फोन में यूज करते हो, वो एंड्रॉइड फीचर्स एप्लीकेशंस आप अपने स्मार्ट टीवी में यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही आप स्मार्ट टीवी में भी डेटा जनरेट करते हो। ऐसे ही बहुत सारे अप्लायंसेस आज की डेट में डिजिटली कंट्रोल या डिजिटली मॉनिटर किए जाते हैं। वो सभी डिवाइसेस, वो सारे अप्लायंसेस किसी न किसी तरह से डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आई बात समझ में कि कैसे डेटा हमारे डिजिटल डिवाइसेस जनरेट करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ, स्कूल लाइफ से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल। डेटा इन स्कूल्स एंड लर्निंग्स।
स्कूल और सीखने में डेटा कैसे क्रिएट होता है। तो आपके जो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, आपकी जो अटेंडेंस होती है, एडमिशन होते हैं, आपके स्टूडेंट आईडी होते हैं, रिपोर्ट कार्ड होते हैं, टेस्ट होते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा होता है, आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड जो डेटा होता है, तो आपके जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा होता है, वो सब भी तो कहीं ना कहीं आपका स्कूल से रिलेटेड डेटा ही है ना। आप डेटा ही जनरेट करते हैं स्कूल में, राइट। ऐसे ही ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में भी जो आप सब्सक्रिप्शन करते हो, जो आप पेमेंट करते हो, जो आप क्लासेस अटेंड करते हो, तो उन सब में भी आप डेटा को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, आप डेटा को जनरेट कर रहे होते हो। तो आपके स्कूल्स में आप देख सकते हो हर तरफ डेटा ही डेटा है। ऐसे ही ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देख सकते हो कि डेटा ही डेटा आपके लिए अवेलेबल है, राइट। ऐसे ही यदि हम कुछ और एग्जाम्पल देखें, तो आप देखिए डेटा इन शॉपिंग एंड रिटेल। शॉपिंग और रिटेल में डेटा कैसे होता है। शॉपिंग और रिटेल में आप सब लोग ई कॉमर्स यूज करते होंगे, आप सब लोग कुछ ना कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बाइंग भी करते होंगे। तो आप जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट देखते हैं, वेंडर्स देखते हैं, ऑफर्स देखते हैं, या ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वो उन ई कॉमर्स कंपनी या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के लिए डेटा होता है। ऐसे ही आपको जो ऑफर्स आते हैं, व्हाट्सएप पे ऑफर्स आते होंगे, इंस्टा पे ऑफर्स आते होंगे, फेसबुक पे कुछ ऑफर्स आते होंगे, वो सारे ऑफर्स भी डेटा ही है। ऐसे ही स्टोर्स के अंदर जब आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं या किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, तो वहां पर भी आप जो पेमेंट करते हैं या उनसे जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो वो जो लैपटॉप के या अपने कंप्यूटर के ऊपर जो कुछ भी रिकॉर्ड रखते हैं कि कितना उनके रिटेल शॉप में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, कितने वैरायटी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें भी स्टोर के लिए डेटा होती है। तो आई बात समझ में, जब आप किसी तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, तो भी आपके चारों तरफ डेटा ही डेटा प्रेजेंट होता है। अब देखिए डेटा इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बच्चे, आप सभी लोग किसी ना किसी तरह फॉर्म में, या तो आप नहीं तो आपके पेरेंट्स जब भी कुछ बाइंग करने जाते हैं, तो वो एक बार कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, राइट, जिसे यूपीआई कहा जाता है। तो वो जब पेमेंट करते हैं तब भी वो क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके डेटा जनरेट करते हैं। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट कार्ड को यूज करके जो हम डेटा जनरेट करते हैं वो डेटा होता है। आप एटीएम देखा होगा, आपने डेबिट कार्ड देखा होगा, बैंक्स में आप जाते होंगे तो आपके पेरेंट्स पैसे जमा करते होंगे, विड्रॉ करते होंगे, वो सब भी क्या है, बैंकिंग डेटा है, राइट। तो आपको समझ में आया कि डेटा कैसे आपके चारों तरफ होता है। चलिए एक और आपको सेक्टर के बारे में बताते हैं, एक और फील्ड के बारे में बताते हैं, डेटा इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल। आप सब कभी ना कभी डॉक्टर के पास कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कराने या कुछ चेकअप कराने के लिए जरूर गए होंगे, या किसी तरह की एडवाइस लेने जरूर गए होंगे। तो आप जब डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाते हैं, तब आपका जो मेडिकल रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं, आपको जो सब्सक्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं डॉक्टर, तो वो जो प्रेस्क्रिप्शन होता है वो भी क्या होता है, मेडिकल रिकॉर्ड होता है। तो वो डॉक्टर के लिए डेटा होता है। फिटनेस ट्रैकर होते हैं, वो डेटा जनरेट करते हैं। आप जब किसी लैब में जाके कोई किसी तरह का हेल्थ चेकअप कराते हैं या टेस्ट कराते हैं, तो उसके लिए जो वो रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं, आपके बॉडी का टेस्ट रिपोर्ट या किसी तरह का आप टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो वो भी क्या होता है, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल रिलेटेड डेटा ही होता है। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि आपके चारों तरफ, आपकी डेली लाइफ में हर तरफ डेटा ही डेटा अवेलेबल है, राइट। जब इस तरह से आपके चारों तरफ डेटा ही डेटा अवेलेबल होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करके कंपनियां स्मार्ट डिसीजन लेती हैं, पहले से वो सोच के रखती हैं कि किस तरह के कस्टमर्स के लिए क्या क्या सर्विसेज देनी है। तो इस तरह से डेटा का उपयोग दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट। तो आइए हम आज का जो ट्यूटोरियल है, आज की जो क्लास है, उसको समराइज करते हैं। हमारे आज की इस क्लास में हमने देखा कि डेटा हमारे चारों तरफ है, डेटा इज एवरीवेयर, डेटा इन स्मार्ट डिवाइसेस। हम लोग सभी लोग
आज किसी ना किसी फॉर्म में स्मार्ट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं और उन स्मार्ट डिवाइसेस में डेटा ही डेटा अवेलेबल है। डेटा इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। डेटा हमारे दैनिक जीवन का पार्ट है, ये हमने आज सीखा। सो थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें और इस तरह आप डेटा की दुनिया को और अच्छे से समझ सकें। टुडेस क्विज, तो आज का क्वेश्चन है, हाउ इज डेटा यूज टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। आपको बताना है कि डेटा हेल्थ केयर सर्विसेज को और इम्प्रूव करने में कैसे उपयोग किया जाता है। गुड लक बच्चों, थैंक यू, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम देखेंगे डेटा कलेक्शंस मेथड्स, डिफरेंट डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा को कलेक्ट कैसे कैसे किया जाता है, ये सब हम अगली क्लास में